देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि आज ही देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके ये देश की जनता को बताया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, साथ में कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी, तीन ऐसे बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि इस देश के निर्माण में जिनकी अपनी भूमिका रही है, ऐसे तीनों ही प्रमुख लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, राष्ट्रपति महोदया का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इस बात के लिए हमारे देश के, चाहे वो कृषक हैं, किसान बंधु हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, अथवा देश की राजनीतिक धारा में एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए जो विख्यात रहे, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कारण से ये विषय आया हो, इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नरसिम्हा राव ऐसे उस समय के प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने प्रतिपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को विश्व में एक सम्मान का स्थान दे करके और यूएनओ में भेजा था। एक सराहनीय काम नहीं किया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, किसानों के मसीहा थे। इसी प्रकार से कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी ने कृषि को किस प्रकार से उपयोगी किया जाए, किसान के लिए लाभकारी किया जाए, कृषि को किस प्रकार से आधुनिक कृषि से और आगे लाभप्रद एक व्यवसाय बनाया जाए, इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो ऐसे इन सब का अपना योगदान अपने इस देश के समाज को, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया। मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद। सर, एक सवाल है बस, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस बार बार बयान दे रही है कि इस सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, हरियाणा सरकार से कहेंगे नंबर 2 पर। बयान तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन आपको ध्यान में होगा जब इससे पहले भी वो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि हर 6 महीने बाद जब भी कोई सेशन आए उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाएं, ताकि हमारी की बातों को वो सुन सके। अन्यथा तो किसी भी सेशन में वो लोग केवल बोलते बोलते सुनते नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव वाला सेशन ऐसा होता है, स्वाभाविक विपक्ष में उसको सुनना भी पड़ता है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि हमारे किए हुए काम जो हमने जनता को बताने थे वो सुनते न सुनते, लेकिन इस बार अगर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो मजबूरी में उनको सुनना पड़ेगा। और हो सकता सुनने के बाद कोई प्रभाव पड़ जाए और किसी का मन पाला बदलने का हो जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 16 तारीख को रेवाड़ी में। बहुत अच्छी बात आपने ध्यान दिलाई है। सबको बताया भी जा चुका है कि 16 तारीख को जो रेवाड़ी जिले में एम्स की जो योजना बहुत वर्षों से में लटकी थी, जमीन के कारण से, कुछ फॉरेस्ट के कारण से, लेकिन सब चीजों का रास्ता वो साफ हो गया है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिल गई है, जमीन की जो पंचायत ने देनी थी वो दे दी है और उसका टेंडर भी हो गया है। और प्रधानमंत्री जी 16 फरवरी को उसका शिलान्यास करेंगे। साथ ही अन्य कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमने उनको भेजे हैं, जो उनकी ओर से हमें स्वीकृति मिलेगी, उन संस्थानों का भी शिलान्यास अथवा उद्घाटन ये सब होगा। उस दिन विकसित भारत विकसित हरियाणा इस नाम से, इस थीम से इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का संबोधन मिलेगा। और हम योजना बना रहे हैं कि हरियाणा की सभी विधानसभाओं में और उनका जो भाषण है, ऑनलाइन भाषण, हम अपने जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, जनता के लोग हैं, लाभार्थी हैं, ऐसी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने। और उसी दिन और भी जो प्रदेश की कुछ योजनाएं घोषणाएं होंगी वो भी कोशिश करेंगे उसकी। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है और क्या जीते हुए जो सांसद है दोबारा मौका मिलेगा? लोकसभा की तैयारी अगर वास्तव में चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी ही चल रही है। आपने देखा होगा कि जिन दिनों में पिछले दिनों में हमने लोकसभा के हमारे चुनाव कार्य उस दिन एक साथ 10 के 10 खोल दिए हैं और सभी हमारी इंटरव्यू तैयारियां पूरी हो चुकी है, व्यवस्थाओं की भी हो गई हैं। सामान्यतः कैंडिडेट्स के जो विषय होते हैं वो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको विचार करके और निश्चित समय को भी बताएंगे। इसलिए किसी प्रकार की अगर तैयारी है तो भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोग तो इधर से उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, एप्लीकेशन ले रहे हैं।
ये ओपिनियन लेने का काम उन्हीं का होता है जिनको निर्णय करने के अवसर नहीं मिलते या निर्णय करने में दुविधा होती है। ये सब काम होता है। आपके सवाल की कांग्रेस के कई बड़े दिग्गजों ने इस बार उम्मीदवारी में दावेदारी नहीं की लोकसभा में, कुछ रास्ते ढूंढ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।